आव्यूह संख्याओं या फलनों का क्रम विन्यास है। यानी आव्यूह जो है वो विभिन्न संख्याओं या फलनों को क्रमित पंक्तियों के रूप में लिखा गया एक विन्यास है। ये पंक्तियाँ क्रमित अवयवों से बनती हैं और इस विन्यास में जो क्षैतिज व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं पंक्ति। ये पंक्तियाँ हैं। और जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है उसको कहते हैं स्तंभ। ये है पंक्ति और ये है स्तंभ। यानी कॉलम। पंक्तियों की गणना ऊपर से शुरू की जाती है। R1 पहली पंक्ति होगी, R2 दूसरी होगी, R3 तीसरी पंक्ति होगी और स्तंभ यानी कॉलम की गणना यहाँ से ही शुरू की जाती है। C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम। यानी यहाँ से ही हम पंक्ति या स्तंभों की गणना करते हैं। तो किसी आव्यूह में जिसमें संख्याओं या फलनों को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर व्यवस्थाओं में व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो क्रमित होते हैं, क्रमित विन्यास होते हैं, इसमें क्षैतिज व्यवस्था होती हैं वो हम पंक्तियाँ कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्थाएं हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं, कॉलम। आव्यूह को हम ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर इस व्यवस्था को लिख करके बताते हैं और आव्यूह को हमेशा बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर से। आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए दो इस तरीके से डबल लाइनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर भी लिख सकते हैं आव्यूह को, या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आव्यूह को। 2 3 5 7 ये भी आव्यूह है और ये भी आव्यूह है। तो ये बहुत पॉपुलर संकेत है इसका। इसके अतिरिक्त ये भी संकेत हैं इसके। तो ये जो फलन या व्यवस्था या हमारे नंबर्स हैं जो व्यवस्थित किए गए हैं क्रमित विन्यास के रूप में, इन्हें हम कहते हैं अवयव। ये है अवयव। 2 0 3 3 2 5 7 3 6 ये अवयव हैं। अब किसी आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को और स्तंभों को एक क्रम से लिख दिया जाए, स्तंभों की संख्या को, तो हम इसे कोटि कहते हैं। और इस कोटि को आव्यूह के, जो आव्यूह हमारा उसके नीचे की सफिक्स के रूप में लिखा जाता है नीचे। तो 2/3 से पढ़ते हैं कोटि को। जितनी रो हैं वो गिने, 3/3 सॉरी, 3 रो हैं तो 3 हो गया। 1 2 3 कॉलम है तो 3/3 कोटि हो गई। इसी तरीके से इस आव्यूह का नाम अगर हम V लिखते हैं तो ये कैपिटल V रख दिया। ये तो अवयव हो गए इसके। पंक्तियाँ ये R1 R2 R3 और C1 और C2, इसलिए इसकी जो कोटि होगी वो 3/2 होगी। इसी तरीके से ये C आव्यूह है, इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि आव्यूह का नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यह R1 हो गया, ये R2 पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, ये C1 C2 C3, तो इसकी कोट हो गई 2/3। पहले पंक्तियों की संख्या लिख देते हैं, फिर कॉलम्स की संख्या लिखते हैं C। RC का क्रम होता है ये। किसी आव्यूह की कोटि से हम उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या पता कर सकते हैं।
जैसे 3/2 कोटि का अवयव है, तो उसमें जो अवयव होंगे हमारे 3 दूनी 6, कुल अवयवों की संख्या होगी 6। तो अवयव की कोट से हम अवयव पता कर सकते हैं, या अवयव के अवयव दिए हो तो उससे हम संभव कोटियाँ पता कर सकते हैं। संभव कोटियाँ, जैसे अवयव में 6 अवयव हैं तो हम इसकी संभव कोटियाँ निकालेंगे। 1 गुणा 6, यानी इसे जो मैं संख्या दी हुई है अवयवों की, उससे 2 गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। जितने संभव गुणनखंड हो सकते हैं वही उसकी कोटियाँ होंगी। तो 1/6 या 6/1। दूसरी 2/3 हो सकती है और 3/2 हो सकती है। 6 के संभव गुणनखंड इतने ही हैं, इसलिए संभव कोटियाँ इसकी 4 होंगी। तो दिए गए अवयवों की संख्या अगर है हमारे पास किसी अवयव के, तो हम उसकी संभव कोटियाँ पता कर सकते हैं। और संभव कोटि अगर हमें कोटि दी हुई है तो उसके अवयव पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अवयव के प्रकार। मुख्य रूप से 2 तरीके का अवयव, एक तो वर्गाकार अवयव, दूसरा आयताकार अवयव। वर्गाकार अवयव में रो और कॉलम बराबर संख्या में होते हैं। 1 2 3 पंक्तियाँ हो गई, और 1 2 3 कॉलम हो गए, 3 स्तंभ हो गए, इसलिए इसकी कोटि 3/3। ऐसे अवयव को जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, हम वर्गाकार अवयव कहते हैं। दूसरा, इसी में विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में इसका जो मुख्य विकर्ण होता है किसी भी अवयव का, वर्गाकार अवयव का, ये मुख्य विकर्ण है। इसे हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। और जहाँ से हम पंक्तियों और स्तंभों की गणना शुरू करते हैं उसको हम लीडिंग एलिमेंट यानी मुख्य अवयव बोलते हैं, अग्रक अवयव। तो विकर्ण अवयव का मतलब है कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे, बाकी सभी एंट्री जीरो होंगी। तो विकर्ण जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो है, इसलिए विकर्ण अवयव है। अदिश अवयव में विकर्ण समान होता है, बाकी सब एंट्री जीरो होती है। तो इसमें 2 2 2 आ रहे हैं, बाकी सब एंट्री 0 0 हैं, इसलिए विकर्ण अवयव, ये अदिश अवयव है। तीसरा है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में विकर्ण 1 होता है पूरा, बाकी सब एंट्री 0 होती हैं। तत्समक अवयव का स्पेशल नोटेशन है आई, और ये जितनी कोट होती 3/3 है, तो एक बार ही लिखने से काम चल सकता है, I3। तो ये वर्गाकार अवयव के प्रकार हुए। आयताकार अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे ये अवयव हमारा 2/3 का है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इसलिए 2/3 का अवयव है। इसी में एक पंक्ति अवयव होता है, जिसमें पंक्ति तो एक रहती है लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। और ये हमारा रो है, एक रो है मात्र, वहाँ की 3 कॉलम है। स्तंभ अवयव में स्तंभ एक होता है, पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती हैं, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, स्तंभ एक ही है। शून्य अवयव, इसमें सभी एंट्री, सभी अवयव 0 होते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसका संकेत बोल्ड फेस में 0 लिख देते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि वर्गाकार अवयव हो, किसी भी तरीके के अवयव शून्य अवयव हो सकता है। जैसे ये सभी एंट्री अगर 0 हो गई तो ये 1/3 का शून्य अवयव हो गया, या फिर ये एंट्री 0 हो जाए तो ये
शून्य अवयव हो जाएगा। स्तंभ अवयव तो है ही, लेकिन शून्य अवयव है। अवयव के विभिन्न अवयवों के स्थान निश्चित होते हैं। तो विभिन्न स्थानों पर आने वाले अवयवों की पहचान के लिए हम एक सामान्य अवयव लेते हैं ए आई जे। इसमें सफिक्स में आई जे लगा हुआ है। इसमें पहला अंक जो आता है रो होता है, दूसरा कॉलम होता है, आर सी का क्रम होता है। तो ए आई जे सामान्य अवयव है, आयवी पंक्ति का और जेवा अवयव है। तो किसी भी अवयव के किसी खास अवयव के स्थान के आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसे A11 चाहें तो पहली रो का पहला अवयव ये हुआ 2, तो इसका मान 2 आएगा। इसी तरीके से 31 लें, इसे 31 नहीं पढ़ते हैं, 31 पढ़ते हैं। तो इसका मतलब R का मतलब है 3, तीसरी तो रो हो गई, 1 2 3 और पहले नंबर का अवयव तो ये हो गया 7, यानी ये 31 का मतलब है 7। ऐसे ही A2 3 मतलब R C के क्रम में देखें तो ये दूसरा रो है, तो ये 1 2 दूसरे नंबर की रो आई। तीसरा अवयव है कि कॉलम 3 है, तो 1 2 3 तीसरा कॉलम, तो ये हमारा 5 हो गया। इस तरीके से किसी दिए हुए अवयव से हम अवयव पता कर सकते हैं कौन से नंबर का अवयव चाहिए। रेफरेंस के साथ अवयव पता करना, यहाँ से ये हम कर सकते हैं पता। अवयव की रचना, कोई दी हुई कोट का अवयव बनाने के लिए हमें कुछ निर्देश दिए होते हैं, उसके आधार पर हम अवयव बना सकते हैं। इसे एक अवयव की रचना करें 2/3 कोट के, और ये इसका संकेत है सामान्य जो जनरल अवयव है उसके रूप में। और इस जनरल अवयव को हम एक लाइन में परिभाषित कर देते हैं। ए आई जे बराबर है आई प्लस जे। तो इसमें जो हम अवयव बनाएंगे उसका नाम है ए, उसकी कोट है 2/3। तो ये अवयव जो हम विभिन्न अवयव इसके निकालेंगे उसमें आर का मान 1 से स्टार्ट होकर 2 तक जाएगा और सी का मान 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा, यानी आई का मान 1 से 2 तक जाएगा और जे का मान जाएगा 1 से लेकर के 3 तक। तो पहले हम आई बराबर 1 रखेंगे, जे बराबर 1, जे बराबर 2, जे बराबर 3 रखेंगे, विभिन्न अवयव निकाल लेंगे। फिर आई बराबर 2 रखेंगे और जे बराबर 1, जे बराबर 2, जे बराबर 3। तो आई बराबर 1 रख के जे बराबर जब 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा A11, क्योंकि आई जे आना है। आई की जगह 1 रख दिया, जे की भी जगह 1 रखेंगे और ये बराबर आ जाएगा। आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो 1 + 1 यानी कि 2। ऐसे ही जब आई 1 रखेंगे, जे 2 रखें तो ये 1 2 आएगा, इसी में रख देंगे। आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो ये आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। ऐसे ही A13 आएगा, आई की जगह 1 और जे की जगह 3 रखेंगे तो 1 + 3 यहाँ पे लिख देंगे, तो 1 + 3 यानी कि 4। ऐसे ही अब आई बराबर 2 रख रहे हैं तो ये 2 1 आएगा, इसी में आई की जगह 2 रख दिया, जे की जगह 1 रख दिया, इसलिए 2 1। अब आई की जगह 2 और जे की जगह 1 यानी कि 3। A2 1 का मान है 3 और आई का मान 2, A22 का मान है 2 + 2 यानी कि 4।
अब A3 यानी A23, I का मान 2 और J का मान 3, तो A23 आ गया। और ये 2 + 3 यानी कि 5, यानी हमारे पास आव्यूह के विभिन्न अवयव आ गए हैं। तो अभीष्ट आव्यूह जो हमारा आएगा A2/3 का आव्यूह आएगा, वो A11, A12, A13 और A21, A22, A23, ये हम मान यहाँ से रख देते हैं। A11, 12, 13 ये दिए हुए 2, 3, 4। तो हम A2/3 का जो आव्यूह पूछा है वो निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, ये इसी क्रम से लगे हुए हैं। 1, 1, 1, 2, 1, 3, तो 2, 3, 4। इसी तरीके से 2, 1, 2, 2, 2, 3, तो 3, 4, 5 आएगा। 3, 4, 5, ये हमारा 2/3 का हमें आव्यूह मिल गया। तो दिए हुए प्रतिबंध के आधार पर हम आव्यूह की रचना कर सकते हैं। इसमें आव्यूह का नाम दिया होगा, उसकी कोटि दी होगी और एक जनरल अवयव दिया होगा और उसकी परिभाषा दी होगी। जनरल अवयव परिभाषित कैसे होता है, आई जी के रूप में या किसी भी तरीके से, तो हम उससे आव्यूह की रचना कर सकते हैं। आव्यूहों की समानता, समान कोट के जो आव्यूह होते हैं उनकी तुलना की जा सकती है, और समान कोट के अगर समान आव्यूह हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। जैसे ये 2/2 का है आव्यूह, ये 2/2 का है, ये समान भी है, तो तुलना करने पर हम इसके संगत अवयव बराबर हमारे हो जाएंगे। जैसे इसके अवयवों को A ij से माने और B i j से माने, तो A11 जो है हमारा B11 के बराबर होगा। A11 बराबर B11, मतलब इसमें जो हमारा अवयव है वो कहाँ आया है, उसकी जगह पर कौन सा अवयव है वही बराबर होगा। तो A11 हमारा है x, तो x बराबर, और ये हमारा B11 की जगह है 1, तो x बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें ये देखें, A12 B12 के बराबर होगा, और A12 जो हमारा है y है और ये B12 है 2। तो आव्यूहों की समानता से हम एक आव्यूह के विभिन्न अवयव जो दिए हुए हैं उनको निकाल सकते हैं, या उनके घटक निकाल सकते हैं जिनसे वो अवयव बने हुए हैं तुलना करके। या तो सामान्य से हमें अवयव निकालने थे एक्स वाई, क्योंकि एक ही एक घटक है इनका यहाँ पर एक्स और वाई, तो हमने वो निकाल लिए। अगर एक से अधिक घटकों से हमारे जो अवयव बने हुए हैं तो भी हम निकाल सकते हैं आव्यूहों की समानता से। जैसे x + y, x - y और 2, 3, और यहाँ पे 3, 1, 2, 3 इस तरीके से दिया हो और x y के मान निकालने, तो यहाँ जो अवयव A11 है उसके दो घटक हैं x और y, तो x y के अलग अलग मान निकलवाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि A11 बराबर है हमारा B11, क्योंकि समान कोट के समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं। तो x + y बराबर है 3 और x - y बराबर है 1। हम इन जो में समीकरण मिले हैं इन्हें जोड़ करके या सरल करके कैसे भी हम मान निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। यहाँ तो इन्हें जोड़ेंगे तो 2x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 2 आएगा, और x का मान एक समीकरण में रखें
तो y का मान 1 आ जाता है। हम जो मान यहाँ से निकाल रहे हैं वो सभी मान इस समीकरण को, आव्यूह का समीकरण है, उसको संतुष्ट करने चाहिए। अगर एक भी मान संतुष्ट नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं कि इनके हल निकाले नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पर इस तरीके से अगर आ जाए तो यहाँ से हम अगर x प्लस वाई बराबर 3 रखते हैं और यहाँ x प्लस वाई बराबर 1 रखते हैं तो इनका कोई हल ही नहीं होगा। तो हम कहेंगे x और y के मान निकाले नहीं जा सकते हैं। या अलग अलग जगह से x और y के मान निकालें, एक ही आव्यूह में कई जगह से, और वो अलग अलग आएँ तो भी मान नहीं निकाले जा सकते हैं। जैसे x प्लस 4 बराबर 3 है, x प्लस 4 बराबर 3, तो x का मान यहाँ पर आ जाए -1। और ऐसे ही x प्लस 1 बराबर हो 1 के आ जाएगा। x प्लस 1 अगर यहाँ आया तो x बराबर यहाँ 0 आता है। तो एक ही आव्यूह में दो जगह से हम x के मान निकालते हैं और दोनों ही अलग अलग आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये आव्यूह के x और y के मान नहीं निकाले जा सकते। मतलब हम एक मान अगर इसमें रखते हैं तो ये संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो यहाँ तो 3 आएगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा। -1 रखने पे 0 आता है, इसलिए हमारा ये संतुष्ट नहीं होता और हम कह देते हैं x और y के मान नहीं निकाले जा सकते।